ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। एक एक ईटा ढो के लाओ, इनको बनाया सियाना। आज मेरा सियाना गुजर रहा है। जी, इनका जिम्मेदार रेखा गुप्ता जी और मोदी जी है। पर यहाँ के जो विधायक है वो तो आम आदमी पार्टी से कोई नहीं है सर, यहाँ पे कोई नहीं आता है। सानी जी है जी, है ना? कुछ नहीं कर रहे वो। कुछ नहीं करते। नहीं वो दर्द बांटना है आपका। नहीं सर, आज विकास ठान जी का जन्मदिन मना रहे हैं वो तो। कहते ना सर, आप कोई नहीं आ रहा सर यहाँ पे। हाँ? कोई दर्द बांटने नहीं आ- सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पे सब आते हैं। रेखा गुप्ता जी, अगर आपकी बात सुनिए, वो भी एक महिला है, उनके लिए क्या लाइन महिला नहीं है, वो डायन है। वो मरेगी, उसको आएगी तो चप्पलों की माला पहनाएंगे। अब उम्मीद का सारा क्या नजर है? उम्मीद से सारा है, जिस दिन वो मरेगी उसके नाम से मटका फोड़ेंगे। हम तो सोचते थे कि हमारे हिंदुत्व राज बनेगा, लेकिन यहाँ से हिंदू को ही उजाड़ रहा है। मनोज तिवारी जी ने साफ कहा था कि ओजोन को हम सुरक्षित रखेंगे, जिन लोगों के मकान टूटेंगे उनको नहीं तोड़ा जाएगा। मनोज तिवारी जी का बयान है। मनोज तिवारी जी का जो बयान है ना, आपके सामने है, टूट रहे हैं ना जी। तो आप तो कह रहे हो कार्रवाई गलत हो रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतने साल आप मुफ्त में रहे यार, आपने किराया नहीं दिया, पानी का बिल फ्री है। कड़वी बात है पर सीधी बात। और आप अब सरकार से मकान मांगते हो। खरीदे थे एक 1.5 लाख में। 1.5 लाख में खरीद। आपको ये पता था कि जो मैं खरीद रही हूँ प्रॉपर्टी ये अवैध है? कहीं ना कहीं जानकारी थी ना, फिर भी आपने ली। अभी चाहे डीडीए की जगह हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की जगह हो, चाहे एमसीडी की जगह हो, लेकिन मेरा सवाल ये, अगर ये गलत थे तो उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ? उसी वक्त अगर एक्शन होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। अधिकारियों की सांठ गांठ से, मिली भगत से ये आशियाने बन जाते हैं। और जब इन्होंने 25 साल 30 साल 50 साल यहाँ बिता दी, अब आशियाना उजड़ रहा है तो दर्द तो होता ही है। एक चिड़िया का घोंसला भी होता ना, तो उसको भी, चिड़िया को भी दर्द होता है। ये तो इंसान है। जब आपको पता था ये इनलीगल है तो आपने खरीदी क्यों? तो सर मीटर क्यों लगवाए यहाँ पे, पहले बताओ। जब ईगल है तो मीटर क्यों लगे? बिल्कुल। राशन कार्ड क्यों बने? क्यों बने? हमें कहीं कहीं रहने की व्यवस्था दिया आया ना वही कुत्ता सामने निकल। हमारा तो आशियाने तोड़ दिया, हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ जमीन वगैरह कुछ भी नहीं दी इन लोगों ने। शेल्टर में में बच्चे लेके बहू लेकर हैं, वहाँ हालत ठीक कांगले नहीं है। कंगले सब कुछ जाए। सच बिल्कुल कड़वी बात है। नाइट शेल्टर में मैं कह रहा हूँ एक निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष या ब्लॉक मंडल भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो उनके हालात है वहाँ आधे से ज्यादा गंजेड़ी और नशेड़ी रहते हैं। उनके मुंह में कई बार ब्लेड होती है। क्या महिला वहाँ रह पाएगी? हमारा खबर बनाने का उद्देश्य ये है कि इनको कुछ ना कुछ राहत तो मिले, कुछ राहत तो मिलनी चाहिए। इन्होंने अपना जीवन यहाँ बिताया है, इसकी सफाई करिए। यमुना घाट की सफाई करती है सरकार ने, तो करी जो करी। ये लोग भी यहाँ पूजा करते हैं, इनका जीवन यहाँ बीता है। बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ती है, वो बच्ची ने कहा कि मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, मैं कहाँ जाऊँगी? इन सवालों को जवाब कौन देगा? कौन देगा? ओजोन जिसको कहा गया है, उसके अंतर्गत भी किसी भी एग्जिस्टिंग घर को, किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलोनी के किसी भी हिस्से को कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई से बाहर रखा गया। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के यमुना घाट निगम बौद्ध घाट के पास है, और यहाँ पर डीडीए एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। डीडीए क्या कार्रवाई करे, आइए जानते हैं स्थानीय लोगों से, जिन लोगों को शायद हो सकता है कि मकान टूट रहे हैं, वो लोग भी हमसे अपना अपना पक्ष रख सकते हैं। आपका क्या नाम है? संजय कुमार नाम है। कितने समय से आप यहाँ रहते थे? मैं तो फिलहाल मुझे तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, 15 साल हुआ है। मेरे घर के लोगों को कम से कम 40 अभी आप बता रहे थे कि ये कार्रवाई आज से बहुत साल पहले हुई थी। 2020 में हुआ था। 2020 में? 2006 में। 2006 में? हाँ, तो तकरीबन 26 साल हो गए। 20 साल बाद ये टूट रहे हैं। 20 साल, सॉरी 20 साल हो गए। 20 साल। तो 20 साल के बाद ये टूटने की वजह क्या है? टूटने की वजह तो हम लोगों को यही बताया है कि बाढ़ फ्लड एरिया है, इसीलिए ओजोन में कर रखे हैं। ओजोन में? ये ओजोन में आते हैं। कितने मकान आ रहे हैं? 310 परिवार। मनोज तिवारी जी ने साफ कहा था कि ओजोन को हम सुरक्षित रखेंगे, जिन लोगों के मकान टूटेंगे उनको नहीं तोड़ा जाएगा। मनोज तिवारी जी का बयान है। मनोज तिवारी जी का जो बयान है ना, आपके सामने है, टूट रहे हैं ना जी। लेकिन वो तो कह रहे थे कि नहीं टूटेगा, किसी का मकान नहीं टूटेगा ओजोन में। टूट रहा है कि नहीं? ये टूट रहा है, ये बताइए। बिल्कुल टूट रहे। बताओ, इसमें हम क्या कर सकते कहीं ना कहीं हैं? कोई देखिए, व्यवस्था, कोई कुछ नहीं है। एक दिन पहले नोटिस चिपका के गया हुआ है, नोटिस भी फाड़ दिया। फाड़ दिया। फाड़ 23 तारीख अच्छा, कहीं ना कहीं डीडी पे इस जगह, जो डीडी की जगह है, कहीं ना कहीं कब्जा तो कर ही रखा था लोगों ने, ये भी मानते हैं ना? कब्जा तो कर ही रखा था, वो तो मानते ही हैं। बल्कि आप लोगों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सरकार ने इतने साल अगर फ्री में रहने दिया, और आज सरकार को जरूरत है, तो कहीं ना कहीं धन्यवाद। वो तो चाहते हैं, लेकिन जब हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं, उनका पुनर्वास करना चाहिए था। पुनर्वास करना चाहिए। हाँ, हम लोग को कह रहे थे कि सेंटर, नाइट शेल्टर में जाओ,
नाइट शेल्टर, ये स्कूल के पास जो नाइट शेल्टर है। नहीं, 3-4 जगह का नाम इसमें दे रखा था। और आपको बता दूं कि नाइट शेल्टर है ना, उसमें महिला तो रह ही नहीं सकती। तो बताओ हम लोग कैसे रहेंगे? मैं सच्ची बात बता दूं, कड़वी बता दूं, आधे से ज्यादा नशेड़ी रहते हैं। नशे रहते हैं, और भी यहाँ पे जितने भी परिवार वाले रहते हैं, बच्चे हैं। आंटी जी, ये बताइए, क्या आप नाइट शेल्टर में अपने लड़की के साथ रह सकती है? हम क्या करेंगे, आज बापा 1 महीना सकाते खाते दिमाग। ऐसे मतलब ही रह लेंगे, मतलब ही नहीं रह सकते हो। दिन में नहीं, दिन में खाली करो। नाइट में तो समझ लीजिए बहुत असंभव है, दिन में तो छोड़िए। मतलब ही जा सकते, वहाँ पे रह ही नहीं सकते। रह ही नहीं सकते। अच्छा, कहाँ लेके जाएंगे? कितने मकान है टोटल? यार जो तोड़े जाएंगे? 316 मकान है। अच्छा, एक जानकारी और लेना चाहता हूँ, ये दिल्ली पुलिस का लोगो लिखा, ऊपर लिखा हो विकास लांबा, दिल्ली पुलिस, नरेंद्र तोमर, टी शहरी कोट, ये किस महाशय का है? ये वो नहीं का था। अच्छा, उन्होंने भी ये कब्जा कर रखा था, तो किराए पे दे रखा होगा? नहीं, खुद मर गया वो, उसका वर्दी अभी भी टंगा हुआ है। अच्छा, वर्दी अभी भी टंगी हुई है? ये रहता है। चलिए, वर्दी अभी भी टंगी हुई है। कुछ जानकारी है इस मकान की किसी को? आइए। ये तो है, इसलिए रहता है। हैं? भाई साहब, इस मकान में आप ही रहते हो? अच्छा, ये लिखा हुआ इधर है, ये जानकारी दीजिए, विकास लांबा, दिल्ली पुलिस, नरेंद्र तोमर, 30 यारी कोट। तो उन्होंने क्या खरीदी थी उस भाई साहब? हाँ, खरीदी। ये खरीद कैसे सकते हैं? डीडी की जगह मैं फ्री की थी ना, खरीदी, जैसे ये परेशान है। मतलब वही, मतलब अतिक्रमण कर रखा था। देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि ये महाशय जब पद पे थे, नरेंद्र तोमर जब दिल्ली पुलिस में थे, जब ये पद पे थे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी अतिक्रमण कर रखा था। और ये वो जगह है, ये चलिए, ये देखिए, ये ठीक ठाक जगह है जहां उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। और हो सकता है, ये देखिए, ये फोटो भी लगी हुई है, वकील साहब भी, ये फोटो भी लगी हुई है, देश का झंडा भी। अच्छा, ये आप ही है नरेंद्र तोमर? आप ही है। अच्छा, तोमर साहब, आपने ये खरीदी नहीं थी, आपने कब्जा करा? नहीं, खरीदी थी, वैसे कब्जा तो मैं फ्री की जगह में, तो कोई क्यों, आप तुम परेशान हो, पैसे नहीं है। अच्छा, मैंने खरीदी ली। आपने खरीदी, दिल्ली पुलिस के उस अधिकारी से आपने खरीदी? अरे हमने खरीदी। चलिए, अच्छा, ये नोटिस लिखा हुआ है, सही लिखा है ना। देखिए, सार्वजनिक सूचना, यमुना घाट नंबर 2 से 32 के निवासियों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के केस नंबर 606/212 दिनांक 13/1/2050 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिए गए निर्देशों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र को इस इलाके में सभी तरह से अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा। नोटिस बहुत बड़ा है, मुक्त किया जाएगा। नोटिस दिया गया था 13 तारीख को, आज कार्यवाही हो रही है। कौन सी तारीख को? 23 को दिया गया था, 13 को, 23 को। सर देखो ना, दिनांक 13 ये देखो ना, 23 को निकली ना, 23 में ये इशू यहाँ, जो इशू यहाँ हुआ था 13 चिपका था इशू, 23 को यहाँ पे चिपकाया गया था, 23 तारीख को वहाँ बनाया गया था, और आज कार्यवाही हो रही है 26। सही हो रही है, आज सही हो रही है। चलिए, एक श्रीमान मिले कि कार्यवाही सही, आप तो कह रहे हो कार्यवाही गलत हो रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतने साल आप मुफ्त में रहे यार, आपने किराया नहीं दिया, पानी का बिल फ्री है, कड़वी बात है पर सीधी बात। और आप सरकार से मकान मांगते हो, गलत बात। ये बंदे हैं बिहार के, बिहार से आगे बस गए, ठीक है, इतने साल रह भी लिए, से भी लिया, मुझसे पहले रह रही, और आप सरकार से मकान मांग लेते हैं। आपको धन्यवाद दो सरकार का कि भैया इतने सालों मुफ्त रहे, मुफ्त। और आज जो कार्रवाई डीडे कर रही है उचित है। लोगों ने रजिस्ट्री है आगे, कोई रजिस्ट्री नहीं है किसी की भी। क्यों भाई साहब, आपका भी मकान डीडीए तोड़ रही है आज? हाँ, सब टूटेगा। तो आप इस कार्रवाई से संतुष्ट है? अब तो सब तो रहना ही पड़ेगा, जब टूटे क्या कोई ऑप्शन ही नहीं है अब तो, कोई ऑप्शन नहीं। अब उसका थोड़ी किसी चल सकता है। अब तो अंगूर खट्टे हैं जनाब। बस, क्यों जी? चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते। कुछ महिला बच्चे भी है, बच्चे को हम वीडियो पे नहीं दिखाएंगे, कुछ महिला है, इनका दर्द हम समझते हैं। ये कार्रवाई जो डीडे कर रहा है ठीक है? नहीं, क्यों ठीक है, हम लोग इतना दिन से रह रहे हैं, क्यों ठीक है। बच्चे का भी 50,000 रुपया लगे, नाम लिखाया है। आप जब यहाँ पे आए थे, रजिस्ट्री का प्लॉट लिया था आपने यहाँ पे? रजिस्ट्री का प्लॉट तो नहीं, मगर रहा तो रहा, इतना दिन लोग खरीदे हुए हैं। किससे खरीदा था? आज कितने इसमें लोग पुराना चल गए, बेच के चले भी गए, खरीदा हुआ है। किससे खरीदा था आपने? कितने में खरीदा था? अब खरीदे थे 1-1.5 लाख में, 1-1.5 लाख में खरीदा। आपको ये पता था कि जो मैं खरीद रही हूँ प्रॉपर्टी ये अवैध है? कहीं ना कहीं जानकारी थी ना? हाँ, ये तो फिर भी आपने ली? अभी आपने ली। अगर सरकार कर को तोड़ेगी तो आपको कहीं ना कहीं एक मकान, एक मकान 1 लाख का खरीदा हुआ, बंगाल में चली गई बेच के, वो बंगाल में चली। हाँ, जब आपको ये पता था कि ये जगह इनलीगल है, मैं खरीदूंगी, हो सकता है कल को टूट जाए, फिर भी आपने खरीदी? किसी को पता नहीं था ना। पता तो था कहीं ना कहीं। चलिए, खैर, हम इनका दर्द जो है हम मिर्च मसाला नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनको जानकारी थी कि हो सकता है डीडीए बड़ी कार्रवाई करे, और डीडी ने बड़ी कार्रवाई करी, और कई साल लोग यहाँ रहे भी। कितने मकान टूट रहे हैं? अपना नुकसान करे तो अच्छा लग रहा है आप लोग के। अच्छा और बुरे की बात मैंने करी नहीं आपसे। सामान भी रोड पर पड़ी अच्छा और बुरे की बात में, ये तो सरकार काम कर रही है,
मैं सरकार का जो काम हो रहा है वो दिखाना है, मैं आपको ठेस पहुंचाने नहीं फिर आया। आज के बाद आएंगे थोड़ी ना, कोई वोट अब थोड़ी ना देगा आज के बाद, अब आएंगी ही नहीं। अब क्यों रेखा गुप्ता जी का नहीं काम आएगी अच्छा रेखा नहीं? गुप्ता आज के बाद क्या नहीं आएगी? अच्छा करी, सबको परेशान कर रही है। रेखा गुप्ता जी, और क्या वही परेशान करी, अब नहीं आएगी। रेखा गुप्ता नहीं आई, क्यों नहीं आई, ऐसी क्या बात सर होगी? ये रेखा गुप्ता ही तो करवा रही है, कौन करवा रही है सर? हैं? जी अच्छा, रेखा गुप्ता जी को आप मतलब इसका जिम्मेदार मानते हैं? जी जी, इनका जिम्मेदार रेखा गुप्ता जी और मोदी जी हैं। पर यहाँ के जो विधायक है वो तो आम आदमी पार्टी से, कोई नहीं है सर, यहाँ पे कोई नहीं आता है सानी जी है जी, है ना, कुछ नहीं कर रहे वो, कुछ नहीं करते। नहीं वो दर्द बांटने आए आपका। नहीं सर। आज विकास ठान जी का जन्मदिन मना रहे हैं वो तो। कहते ना सर, आप कोई नहीं आ रहा सर यहाँ पे, हाँ? कोई दर्द बांटने नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पे सब आते हैं। जो कार्यवाही हो रही शायद आप उससे खुश नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं सर। आपने भी खरीदी थी क्या झुग्गी जी यहाँ सर। कितने में ली थी? सर मेरा तो बचपना बीत गया यहाँ पे सर। बचपन में भी जीवन आपने बिता दिया लगभग। तो जो कार्यवाही हो रही है आप इसको रेखा गुप्ता को जिम्मेदारी मानते जी हैं। तो जब आपको पता था ये इनलीगल है तो आपने खरीदी क्यों? तो सर मीटर क्यों लगवाए यहाँ पे पहले बताओ, जब ईगल है तो मीटर क्यों लगे, बिल्कुल। राशन कार्ड क्यों बने, क्यों बने? ये तो आपके मौलिक अधिकार ईगल है तो नहीं, ये राशन तो कार्ड क्यों आपके बने? मौलिक अधिकार है। तो झुग्गी डाल जो झुग्गी बनाता है उसको भी मिल जाता है। फिर तो अब आपको लगता है कि सरकार कुछ विचार करेगी आपके लिए? कुछ नहीं करेगी सर। कुछ नहीं करेगी। चलिए, मैं इनका दर्द जो है बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मुद्दा मैं उठाना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक भाई साहब बैठे हैं, टेंशन में बैठे हैं शायद। क्या नाम है श्रीमान? मुन्ना नाम मेरा। मुन्ना, आपकी भी यहाँ पे मकान था? ये मकान है, तकबीर हो रही है। डीडे की जगह पे आपकी झुग्गी खरीदी थी आपने? हम तो 50 साल से यहीं रह रहे हैं, मेरे माँ। सवाल 50 और 55 का नहीं है, आपने आपके पिताजी ने खरीदी थी वो? हाँ उस टाइम खरीदी थी, किससे खरीदी थी डीडे की जगह? यहीं पे जो थे, मतलब घाट के मालिक थे जो उसी। माफिया बन के बैठे थे। उन्हीं से खरीदी थी। आपके पिताजी को शायद ये अंदाजा नहीं था कि ये टूटेगी। नहीं उस टाइम तो कुछ नहीं था ऐसा। तो डीडी जो कार्रवाई करी है ठीक ही करी है फिर? डीडीए कार्रवाई कर रहे तो हमें तो कितने साल से रह रहे, तो ये बिजली मिल मीटर सब लगा कर बच्चे पढ़ रहे बिजली का बिल, पानी का बिल, ये आपके अपने मौलिक अधिकार है, आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा जी। जो सरकार कार्रवाई करी है, इतने साल आप यहाँ रहे, बल्कि शुक्रिया अदा करो, सरकार तो अच्छी कार्रवाई करी है डीडीए। तो इतने साल से रहे, मतलब ऐसे ही हमें रहने दिया। तो आप अपनी क्या उम्मीद रखते हैं दिल्ली सरकार से? क्या दिल्ली सरकार से कि हमें कहीं कहीं रहने की व्यवस्था दिया जाए। आया ना वही मुद्दा सामने निकल के, वही मुद्दा बार बार सामने निकल के मुद्दा यही आता है पुनर्वास का मुद्दा निकल के आ रहा है। कोई 50 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से पुनर्वास विचार कीजिए इस पे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते आइए। इनका दर्द मैं बांटने आया हूँ और पूछना आया हूँ कि अब ये दिल्ली सरकार से क्या उम्मीद रखती है? हम क्या उम्मीद है, हमारा तो आशियाने तोड़ दिया। हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ जमीन वगैरह कुछ भी नहीं दी इन लोगों ने। 310 परिवार है यहाँ पे, जी सब लगभग हिंदू है। जी, और हमारे बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब बेकार जाएगी। आपको नोटिस भी दे दिया था शायद? नोटिस तो दिया था, पर कुछ रहने की जगह तो देनी चाहिए इनको। रेखा गुप्ता जी, अगर आपकी बात सुनिए, वो भी एक महिला है, उनके लिए क्या वो लाइन? महिला नहीं है, वो डायन है। वो महिला होती तो बच्चों का दुख समझती ना, हमारा दुख उसने थोड़ी ना समझा। हमारी बच्चों की पढ़ाई बेकार हो जाएगी, इतनी तो हमारी इनकम नहीं है जितना हम किराया भरेंगे, कहाँ से भरेंगे हम लोग। वो मरेगी, इसको आएगी तो चप्पलों की माला पहनाएंगे। चलिए, लोकतंत्र देश है। कह रहे हैं रेन बसेरा में रहने के लिए, खुद रह के देखे एक दिन। रेखा गुप्ता, देखिए बात तो उनकी कहीं ना कहीं जायज है। क्या रेखा गुप्ता एक दिन के लिए उस रैन बसेरा में रह सकती है? और जिस दिन वो रैन बसेरा में रहेगी, ये बात भी सच है, उसमें उस दिन सारी सुख सुविधाएं एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए उपलब्ध भी हो जाएगी। लेकिन आप रैन बसेरा में रहने को तैयार हैं? नहीं रहेंगे, नहीं हम इसमें किया तो थोड़े जैन से रहने को तैयार नहीं। हम इसमें किया थोड़े हैं, वो इसमें किया है, वो रहेंगे। देखिए, चिंता का विषय है। आपको लगता है कि रैन बसेरा में आप अपना जीवन व्यतीत कर सकती है? कैसे कर लेंगे? उसमें इसमें क्या सब रहता है, उसी में हम शामिल होकर रहेंगे। ये कड़वी बात है। हाँ? रैन बसेरा क्या जितने हमारे भी है, पास बच्चे नहीं है, हमारे पास भी बच्चे हैं, तो बच्चे लेके हम उसमें जाएंगे रहने के लिए। अब उम्मीद का सारा क्या नजर है? उम्र से सारा का जिस दिन वो मरेगी उसके नाम से मटका फोड़ेंगे। कोई डायन कह रहा है, कोई उनको कह रहा है कि जिस दिन मरेगी उनके नाम का मटका फोड़ेंगे। निगम बोध तो घाट पास में ही है, यही जलाएंगे, यहीं जलाएंगे। और क्या, यही घाट में समाधि बना देंगे। ठीक है जी, लोकतंत्र देश है, सबको बोलने की आजादी है। दर्द है तो इसलिए शायद वो दर्द उमड़ भी रहा है। ये मंदिर तोड़ा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा? अभी फिलहाल छोड़ा जाएगा, इसको बाद में तोड़ा जाएगा। मंदिर भी तोड़ा जी, जहाँ आपकी आस्था कई सालों से। मंदिर तोड़ा जाएगा पर बाद में तोड़ा जाएगा, रात को। इसलिए तो बाद में तोड़ा जाएगा कि माहौल खराब ना हो। माहौल खराब ना हो। पंडित जी हमारे साथ बैठे हैं और शरीर पे सिर्फ एक तौलिया सा रह गया है और निक्कर रह गया है, क्योंकि सारा सामान शायद अंदर है।
नहीं डीडीए क्या कार्यवाही करा श्रीमान जी? देखो जी, हम तो इमरजेंसी से पहले से रह रहा हूँ इमरजेंसी से पहले से, मतलब इंदिरा गांधी का जो जी। हादसा हुआ था, कितने सरकार आया, कितना गया, चलिए आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन इस बार सरकार कैसी आई है? ये अच्छी सरकार, आई है? हम तो सोचते थे कि हमारे हिंदुत्व राज बनेगा, लेकिन यहाँ से हिंदू को ही उजाड़ रहा है। मुझे पता चला आप यहाँ पूजा पाठ भी करवाते थे, पूजा भी करते थे। पूजा भी करते हैं। ये जमुना जी में नहाते भी थे, इतना पानी साफ था। नाला जो चल रहा है उसको नहीं बंद करवा रहा है, लेकिन हमें हटा रहा है। अब कहाँ जाएंगे आप? अब क्या देखेंगे, कहीं ऊपर वाला प्रभु जो उसी पे भरोसा है। डीडी ने आशियाना छीन लिया तो अब ऊपर वाला, बस और कुछ नहीं। लो जी, ऊपर वाला अपने साथ है तो डरने की क्या बात है, लेकिन ऊपर वाले के सारे यहाँ आपका जीवन नहीं चलेगा। ऊपर वाला की जो अंकल जी रोइए। बहुत एक एक ईटा ढो के लाओ, इसको बनाया आशियाना। आज मेरा आशियाना गुजर रहा है। चलिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप रोइए मत। आपका दर्द तो होता ही है, चाहे डीडी की जगह हो, चाहे बीजेपी के लाऊंगा, मेरा आशियाना कामयाब रहेगा, लेकिन बिल्कुल मेरा आशियाना गुजर रहा है। एक ही ईटा थैले में रख के लेके आता था, ऐसे करके बनाया कि आशियाना मेरा बना रहेगा। आज आशियाना मेरा गुजर रहा है। देखिए रो रहे हैं, भावुक है, चाहे डीडीए की जगह हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की जगह हो, चाहे एमसीडी की जगह हो। लेकिन मेरा सवाल ये, अगर ये गलत थे तो उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ? उसी वक्त अगर एक्शन होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। अधिकारियों की सांठ गांठ से, मिली भगत से ये आशियाने बन जाते हैं। और जब इन्होंने 25 साल 30 साल 50 साल बिता दी, अब आशियाना उजड़ रहा है तो दर्द तो होता ही है। एक चिड़िया का घोंसला भी होता ना, तो उसको भी, चिड़िया को भी दर्द होता है। ये तो इंसान है, इन्होंने अपना जीवन बिता दिया। अब रेखा गुप्ता जी अगर आपकी बात सुन रही है तो उनसे क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा रेखा गुप्ता से कि हमारा गरीब की आशियाना रहने दो। अब तो उजड़ गया, अब तो उजड़ गया, क्या करें, जैसे भी है प्रभु कृपा है। चलिए, मैंने कहा था ना शुरू में कि सिर्फ रह गया एक कच्चा और एक ये गमछा, बाकी इनका सामान यहाँ रखा है। और ये इनका मकान था, ये देखिए, इनका कहना है कि एक एक ईंट करके इन्होंने जोड़ा था। तो 10 घरों में से एक ही आवाज निकल के आ रही है कि रेखा गुप्ता जी क्या मरेगी? हाँ मरेगी रेखा गुप्ता। पहले कुछ समय पहले आपने नारे लगाए थे कि रेखा गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने लगाए थे। आज मरेगी? आज मरेगी, कुतिया मरेगी, हरमजादी मरेगी। चलिए, एक बेटी है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अब बेटी कहाँ पढ़ेगी और कहाँ बचेगी, इसी से पूछते हैं। कौन सी क्लास में आप? मैं 10th क्लास में हूँ। बेटा अंकल मेरी पढ़ाई रुक गई है। हाँ, क्योंकि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है और उस चक्कर में कहीं रूम ले पाएंगे भी नहीं। ये मेरे यहाँ पे रहते थे तो फूल वूल बना के हम रह लेते थे। आप पढ़ना चाहती हैं? हाँ। तो अब पढ़ाई जारी रहेगी आपकी? नहीं अंकल, हमारी तो रुक जाएगी, क्या नाम है क्योंकि बेटा आपकी? आपके, मेरा नाम कविता है। चलिए, दिल्ली क्राइम मोर्चा एक वादा करता है, अगर इसकी पढ़ाई में कोई रुकावट आ रही है तो हम इनके काम आएंगे और जो हमसे हेल्प बन सकेगी। और अगर आप भी इस बेटी की मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें, इस लड़की की मदद करें, क्योंकि इसकी पढ़ाई में रुकावट नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आने वाले समय में IPS बने, DM बने, लेकिन अभी तो सपने अधूरे रह गए। कौन सा मकान था आपका? मेरा वो घर है। वो आपकी मम्मी है? हाँ, वो मेरी मम्मी है। मम्मी क्या करती है? मम्मी वह कुछ नहीं करते। मेरे पापा की जॉब था, पेड़ का प्लांट का होता है ना, वो जॉब करते थे, मगर एक्सीडेंट हो गया था तो वही 6-7 महीने हो गए, वही रुक गए। पापा काम करते ही नहीं कोई। चलिए, अब इन्हीं सवालों से हम यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के निगम पार्षद, उनसे भी रू हो गए, लेकिन कुछ लोग और हैं। अभी आप बड़ी अच्छी बातें कर रही थी रेखा गुप्ता जी के बारे में। क्या बोले रेखा गुप्ता जी के बारे में, बताओ। ये रेखा गुप्ता जी ने ये बाढ़ के टाइम पे ये हटा दिए जनता, यहाँ से सबके स्कूल खुल गए 1 जुलाई से। कहीं ना कहीं डेंजर जोन है ना? है क्या डेंजर है, हर साल तो भोग रहे हैं ना। 21 साल से 24। मनोज तिवारी जी ने साफ साफ कहा था कि ओ जोन में जितने भी मकान आते हैं यहाँ यमुना घाट पे, किसी का मकान नहीं टूटेगा। रेखा गुप्ता ने 1 साल भी जे खर्चा नहीं उठा, यहाँ जनता का वोट नहीं ली यहाँ से, है 1 साल भी नहीं लौटा। बता, हर बार केजरीवाल सबको व्यवस्था बनाता था बाहर रहने के लिए। केजरीवाल ज्यादा बेहतर था क्या? केजरीवाल था ही बेहतर, बताओ। कम से कम लाइट फ्री थी, उसके राज में पानी भी फ्री था। बेकार कर दिया, इससे तो बढ़िया केजरीवाल की सरकार ज्यादा अच्छी थी। हाँ, और इससे तो अच्छी थी, जो घर से बेकार कर दिया। नरेगा बच्चे बुढ़िया कहाँ मरेंगी इस उम्र में, कहाँ जाए, 2-3 साल रुक जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कड़वी बात मैं भी आपसे करना चाहूंगा। इतने साल आप रहे, डीडी अगर इस कार्रवाई को कर रहा है तो ठीक ही तो हो रही है। जो ठीक हो रहा है। आपने जब मकान लिया था तो आपको नहीं पता था या अगर ठीक हो रही है तो पहले जगह तो देनी चाहिए। एक बात बताओ, अच्छा, विचार करना चाहिए था। नहीं, आज के बैठे हैं हम। शालीमार बाग के भी थोड़े कई साल पुरानी झुग्गियां, वो आज भी के मकान बैठे 150 साल पुराने रह रहे हैं हम।
वहाँ भी हाँ। 50-50 साल पुराने लोग हैं फिर शालीमार बाग में। 150 साल पुराने हम विक्टोरिया के टाइम से रह रहे हैं, हमारी कितनी पीढ़ियां मर गई। आपको नाइट शेल्टर दे तो रहे रहने के लिए? कहाँ दे रहे हैं? कह रहे नाइट शेल्टर में नाइट शेल्टर में बच्चे लेके बहू लेकर हैं, वहाँ हालात ठीक नहीं मांगले है। कंगले सब घुस जाए। सच बिल्कुल कड़वी बात है। नाइट शेल्टर में मैं कह रहा हूँ एक निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष या ब्लॉक मंडल भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो उनके हालात है वहाँ आधे से ज्यादा गंजेड़ी और नशेड़ी रहते हैं, उनके मुंह में कई बार ब्लेड होती है। क्या महिला वहाँ रह पाएगी? ये बात तो बनती है। वो छोड़ेंगे नहीं, इज्जत लूटने को भी तैयार हो जाते हैं। अच्छा, और क्या देखते नहीं हो, 30 दिन यहाँ पे बना हुआ था। इज्जत भी लूटने को तैयार हो जाते हैं नाइट शेल्टर में। क्या आप इनकी बात से सहमत है? मुझे नहीं पता भैया, मैं यहाँ आप सहमत है? नहीं सर। हेलो, ऐसे सुरक्षित है वो? वो कंगलो भाई एरिया वहाँ तो सही नहीं है। सही। चलिए, आप कुछ विचार रखना चाहेंगे भाई साहब? विचार क्या, बहन बेटियों को लेकर वो रहने लायक जगह नहीं ये बात तो खैर बिल्कुल 100% सच है कि वहाँ पुरुष तो सुरक्षित है ही नहीं, तो महिला कहाँ से सुरक्षित हो जाएगी नाइट शेल्टर? हमारी जवान बच्चियां हैं, जवान बच्चियां हैं, नई जो बहू बेटियां वो कहाँ रहेंगी? क्या हमारी बच्चियां कहाँ देखिए जाएंगी? बात तो कड़वी है। कितनी जनता के बच्चे भी होंगे, छोटे लड़कियों का ऊपर 3 लड़कियों का ऊपर 4 लड़के लेके कहाँ जाएंगे? बताओ कैसे छोटी छोटी लड़कियों का क्या क्या हाल कर रहे हैं दिल्ली में। अब आप कहाँ जाएगी? मैंने तो अभी कहीं नहीं रखा, सामान बाहर रख रखा रोड पे बस। मतलब हो सकता है गाँव जाने का? गाँव जाने का भी जाएंगे, कहाँ देंगे हम 4-5 हजार रुपए किराया, कब बताओ किराए के। देखिए आज से रहना डीडीए जो मत, कार्रवाई कर रही है ठीक है, वो जो अपने समय से कर रही है। मैंने आपसे कहा था कि पहली ईंट जब इनलीगल तरीके से रखी जाती है उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं होती, शायद ये नौबत नहीं आती। इनके भी अपने अपने विचार है, इनके भी विचार है कि ये आखिर जाए तो कहाँ जाए। दिल्ली के जो नाइट शेल्टर है, वास्तविकता में अगर एक दिन भी, एक रात भी, एक कुछ घंटे भी महिलाएं वहां नहीं रुक सकती। वास्तविकता में भूतल पे ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा भी दूंगा, सामने ही मरगट वाले बाबा का मंदिर है, उसके साथ में नाइट शेल्टर है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने अच्छे हालात है नाइट शेल्टर के, मैं दिखा दूंगा। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है, डीडीए ने जो आज कार्रवाई करी है वो शुरुआत में क्यों नहीं हुई, उस समय क्यों नहीं हुई जब यहाँ पे कार्रवाई मकान बनाने की हो रही थी, जब इन्होंने लगभग अपना जीवन व्यतीत कर दिया, तो आप डीडीए कुछ विचार करेगा। और रेखा गुप्ता जी को 310 घरों में से जितने लोग मुझे मिले, कोई डायन कह रहा है, कोई कह रहा है निगम बोध घाट में आग लगा देंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनका दर्द है तो उनकी पीड़ा है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारा खबर बनाने का उद्देश्य ये है कि इनको कुछ ना कुछ राहत तो मिले, कुछ राहत तो मिलनी चाहिए। इन्होंने अपना जीवन यहाँ बिताया है, इसकी सफाई करिए। यमुना घाट की सफाई करती है सरकार ने, तो करी जो करी, ये लोग भी यहाँ पूजा करते हैं, इनका जीवन यहाँ बीता है। बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ती है, वो बच्ची ने कहा कि मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगी? इन सवालों को जवाब कौन देगा? कौन देगा? कोई नहीं देगा। और ये जहां भी जाएंगे इन्हें मिलेंगे सिर्फ धक्के और सिर्फ आश्वासन, सिर्फ आश्वासन। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा।